हे स्टूडेंट, वेलकम वंस अगेन। बच्चों, इस वाले वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 1D का जो लास्ट क्वेश्चन है सिंप्लीफाई करने के लिए इसे सॉल्व करना सीखेंगे। और अगर आपको क्वेश्चन नंबर 7 तक कोई भी अगर किसी भी क्वेश्चन में डाउट है तो मैंने प्रीवियस के जितने भी वीडियोस मैंने बनाए क्वेश्चन नंबर 7 तक उनका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। और जब मैं नेक्स्ट वीडियोस बनाऊंगा अगले एक्सरसाइजेस का, उनका लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहाँ जाकर के आप ऑल वीडियोज ऑफ चैप्टर 1 में क्लिक करना, तो इस चैप्टर के सारे वीडियोस आपको एक ही जगह पर अवेलेबल हो जाएंगे। वहाँ से अपने आप डाउट्स क्लियर कर सकते हो। तो आइए स्टार्ट करते हैं और सीखते हैं कि यहाँ पर जब सिंप्लीफाई, देखो सिंप्लीफाई आपको पहले भी दिया गया था क्वेश्चन नंबर 4 और 5 में, और यहाँ पर भी है, बस उससे ये थोड़ा सा अलग है। वहाँ पर हम लोग फॉर्मूला लगा करके बना रहे थे, यहाँ पर देखो आपकी कुछ फॉर्मूला तो दिख नहीं रहा है। तो हम क्या करेंगे, इसको आपस में तोड़ेंगे, इसके हम फैक्टर्स फाइंड करेंगे और फिर इसको सॉल्व करेंगे। आइए कैसे सॉल्व करना है मैं आपको कॉपी में समझाता हूँ। तो देखो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, तो इसको तोड़ना कैसे है, तोड़ने का मतलब इसका आप इस तरीके से फैक्टर फाइंड करो ताकि जो नंबर्स हमारे पास अंडर रूट में है ना वो बाहर निकल सके। यानी कि हम इसको देखो बहुत सारे नंबर से कन्वर्ट कर सकते हैं, 3 मल्टीप्लाई करके भी निकाल सकते हैं, 45 है तो, लेकिन उसमें हमको टाइम ज़्यादा लगेगा। हम लोग यहाँ पर थोड़ा बड़ा नंबर लेंगे और ऐसा नंबर लेंगे ताकि हमारा अंडर रूट से बाहर निकले। देखो किस तरीके से लेना है आपको, यहाँ पर 3 है, अंडर रूट 45 है ना, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ 9 मल्टीप्लाई 5। इससे फ़ायदा क्या होगा कि जो मेरा 9 है वो अंडर रूट से बाहर निकल जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं 9 को हम लोग 3 मल्टीप्लाई 3 लिखते हैं। 9 जो होता है वो 3 का स्क्वायर होता है, और कभी भी अगर स्क्वायर वाला नंबर हमारे अंडर रूट में है तो वो हमारा बाहर निकल जाता है। उसी तरीके से हमारे पास जो 125 है, इसको मैं क्या लिखूं ताकि ये हमारा बाहर निकल जाए, तो इसको मैं लिख सकता हूं 25 मल्टीप्लाई 5। हम जानते हैं कि 25 का 5 से मल्टीप्लाई होता है तो 125 आ जाता है। तो वहां पर हमारा क्या फायदा हो जाएगा, 25 बाहर निकल जाएगा। कुछ इस तरीके से देखो 25 मल्टीप्लाई 5 लिख दो। 200 है तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 100 मल्टीप्लाई 2 लिख सकते हैं। इससे फायदा क्या होगा कि जो हमारा 100 है वो 10 मल्टीप्लाई 10 होकर के बाहर निकल जाएगा। तो ऐसे आपको माइंड लगाना है। अगर डायरेक्ट आपके दिमाग में नहीं आ रहा नंबर्स, तो आप क्या कर सकते हो, साइड में फैक्टर भी फाइंड कर सकते हो रफ कॉपी में कहीं पर, और फिर दिमाग लगा सकते हो कि कौन कौन से नंबर्स मैं यूज़ करूँ ताकि वो मेरा अंडर रूट से बाहर निकल जाए। वो तरीका भी आजमा सकते हो, उसमें थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगेगा। और अगर आप प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा करोगे ना इस टाइप से क्वेश्चन का, तो आपको फिर वो फैक्टर वगैरह भी फाइंड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप भी मेरे तरह इसे डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हो। चलो जो लास्ट वाला हमारा, ये हमारा कितना है, 50 है, तो इसको भी हम लोग क्या कर सकते हैं, 25 मल्टीप्लाई 2 लिख सकते हैं। इससे होगा ये कि 25 हमारा बाहर निकल जाएगा। तो अब जो नंबर बाहर निकल रहा है उसको बाहर निकाल दो। ये 3 पहले से रहने दो इसको। मल्टीप्लाई में ये जो 9 है ये हमारा 3 का स्क्वायर है, यानी कि यहाँ पर से 3 बाहर निकलेगा। बाहर निकलेगा मतलब समझ रहे हो ना, जैसे देखो अंडर रूट 9 है तो उसको हम लोग अगर एक स्टेप में, अगले स्टेप में क्या लिख सकते हैं, 3 मल्टीप्लाई 3 लिख सकते हैं। तो यहाँ से फिर क्या होगा, जब 3 का पेयर बन जाएगा तो एक 3 बाहर निकल जाएगा। इसको मैं बाहर निकलना बोल रहा हूँ, क्लियर है। तो ये हमारा जो 9 बाहर निकला तो ये हमारा 3 बन गया। अंडर रूट में हमारे पास केवल ये 5 बच गया। माइनस की साइन है, माइनस की साइन लगा दो। यहाँ पर ये 25 है, ये भी हमारा 5 मल्टीप्लाई 5 होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से 5 को बाहर निकाल देंगे, यानी 25 हमारा बाहर निकल जाएगा और ये वाला जो हमारा 5 है वो अंदर बच जाएगा। क्लियर है। इसको आप चाहो तो एक स्टेप बढ़ा करके 5 मल्टीप्लाई 5 भी लिख सकते हो, इसको 10 मल्टीप्लाई 10 लिख सकते हो। मैं टाइम बचाने के लिए नहीं कर रहा हूँ, आप चाहो तो कर लेना एग्जाम वगैरह में। ये जैसे 100 है हमारा तो 10 मल्टीप्लाई 10 है, इसका मतलब 10 हमारा बाहर निकल जाएगा। अंडर रूट में केवल ये 2 बच जाएगा। माइनस की साइन है, माइनस की साइन लगा लो, फिर से 25 आ गया जो कि 5 का स्क्वायर होता है। तो 5 हमारा बाहर निकल जाएगा, बस ये जो 2 है वो अंडर रूट में बच जाएगा। अब केवल आपको कुछ नहीं करना है, इसको सॉल्व कर लेना है। तो 3 3 = 9, अंडर रूट 5 हो गया, माइनस में 5 अंडर रूट 5, ये हमारा 10 अंडर रूट 2 है और यहाँ 5 अंडर रूट 2 है। दोनों आपस में सॉल्व हो जाएंगे क्योंकि दोनों का अंडर रूट सेम है। तो 10 में से 5 माइनस होगा तो आ जाएगा हमारा 5। तो यहाँ पर बड़े वाले नंबर में प्लस की साइन है तो प्लस की साइन उतर जाएगी, तो ये हो जाएगा हमारा 5 अंडर रूट 2। समझ में आया ना, 10 में से मैंने 5 माइनस किया तो 5 आया है, और ये अंडर रूट 2 को एक बार उतार लो। उसी तरीके से इधर भी हमारा देखो अंडर रूट 5 है और यहाँ भी अंडर रूट 5 है, तो ये भी सॉल्व हो जाएगा। 9 में से 5 माइनस हुआ तो 4 अंडर रूट 5 आ गया, और प्लस में ये 5 अंडर रूट 2 आ गया। तो इस तरीके से आपको इसको सिंप्लीफाई करना था। इसके आगे अब सॉल्व भी हो रहा है, तो यही हमारा क्या होगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है उससे भी हम लोग इसी तरीके से सिंपल मेथड में सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हमारा सेकंड नंबर का क्वेश्चन है। यहाँ पर आप देखोगे कि डिवाइड के फॉर्म में है। मैंने आपको डिवाइड वाला सिखाया था ना क्वेश्चन नंबर 3 में। जब कभी डिवाइड वाला है तो आप उसको कट करने की कोशिश करो। जैसे देखो कैसे कट करना है। यहाँ पर ये हमारा 2 अंडर रूट 30 है ना, तो नीचे में हमारे पास 6 है, तो हम कोशिश करते हैं इस 30 को 6 में कन्वर्ट करने का। तो कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं हम इसे, अंडर रूट 5 मल्टीप्लाई अंडर रूट 6 लिख करके कन्वर्ट कर सकते हैं। 5 6 हमारा क्या हो जाएगा, 30 ही हो जाएगा। तो बस इसी को आप इस तरीके से कन्वर्ट कर दो। यहाँ पर बीच में चाहो तो मल्टीप्लाई की साइन लगा भी सकते हो, वरना ऐसी छोड़ दोगे तो भी यहाँ पर एक मल्टीप्लाई की साइन छुपी हुई रहती है। डिवाइड पे में हमारे पास अंडर रूट 6 रहेगा। इससे फायदा क्या होगा, ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। आपको यानी कि छोटा से छोटा करते जाना उसको कट करके। उसी तरीके से यहाँ पर देखो नीचे 28 है, ऊपर 140 है, तो जाहिर सी बात है कि कहीं ना कहीं पे तो 28 इससे कॉमन मिलता ही होगा। चेक कर लेते हैं। जैसे देखो 28 हमारा है, 10 टाइम टेबल पढ़ेंगे तो हमारा 280 आ जाएगा, तो 5 टाइम टेबल पढ़ेंगे तो 280 का आधा 140 आ जाएगा। यानी कि मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, 3, इसको हम लोग, ये हमारा कितना हो जाएगा 28
मल्टीप्लाई अंडर रूट में 5, तो 28 5 जो हमारा 140 हो जाएगा, जैसे कि मैंने आपको पहले समझा दिया। और डिनोमिनेटर में हमारे पास ये अंडर रूट जो 28 है वो रहेगा ही रहेगा, ठीक है। प्लस में यहाँ पर करते हैं। अब यहाँ हम लोग देखते क्या हैं कि ये 55 को ना ही हम 99 में कन्वर्ट कर सकते हैं, ना ही 99 को 55 में कन्वर्ट कर सकते हैं। ऐसा कोई टेबल नहीं है जो इन दोनों को आपस में कुछ ज्वाइंट कर सके। तो अब हम लोग इसमें कॉमन देखेंगे कि दोनों में कॉमन क्या है। तो दोनों में कॉमन क्या है कि दोनों हमारे 11 के टेबल में आते हैं। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट 5 मल्टीप्लाई में 11, तो ये हो जाएगा 5 11 जा 55। और उसी तरीके से नीचे में अंडर रूट 9 मल्टीप्लाई में 11 अंडर रूट में, तो ये हो जाएगा 9 11 जा 99। तो इससे भी क्या होगा हमारा, ये छोटा हो जाएगा और ज़्यादा। जैसे देखो ये हमारा कट होकर के छोटा हो गया, ये 28 कट हो गया, 11 और 11 कट हो गया। बचा क्या हमारे पास, यहाँ पर 2 अंडर रूट में 5 बचा, माइनस में 3 और ये अंडर रूट में 5 बचा। डिनोमिनेटर देखो यहाँ पर बस एक इसी के पास है, ये दोनों का 1 1 आ गया है तो लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और प्लस में यहाँ पर हमारे पास अंडर रूट 5 है और डिनोमिनेटर में अंडर रूट 9 है। तो अंडर रूट 9 को भी हम लोग और छोटा कर सकते हैं, 3 मल्टीप्लाई 3 होता है, यानी कि हमारे यहाँ से 3 बाहर निकल जाएगा, ठीक है। समझ में आया ना, ये 3 का स्क्वायर है तो यहाँ से हमारा 3 बाहर निकल जाएगा, जैसे मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1 में समझाया था। तो यहाँ पर देखो अंडर रूट 5 है, ये भी अंडर रूट 5 है, आपस में सॉल्व हो जाएंगे। प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा, 3 में से 2 माइनस हुआ तो 1 आ गया। तो यहाँ पर हम लोग का 1 अंडर रूट 5 भी लिख सकते हो, और 1 नहीं भी लिखोगे तो भी चलेगा, ये ध्यान रखना। यहाँ पर 1 स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं लिखा जाता है। और बड़े वाले नंबर में चूंकि माइनस की साइन है तो साइन भी यहाँ माइनस का लगेगा, ये ध्यान रखना। उसके बाद ये हो जाएगा हमारा प्लस में अंडर रूट 5 और डिवाइड बाई में ये हमारा 3 आ जाएगा। जैसे कि मैंने आपको बताया अंडर रूट 9 जो होता है उसको जब हम लोग सॉल्व करते हैं तो वो हमारा अंडर रूट 3 मल्टीप्लाई अंडर रूट 3 हो जाता है, जहाँ से हमारा आंसर जो है वो 3 निकल जाता है। अब क्या करना है, इस तरीके से बन गया तो इसका इससे मल्टीप्लाई करो और ऊपर वाले नंबर को ऐड करो। तो ये शॉर्टकट तरीका है कभी भी कोई भी फ्रैक्शन और होल नंबर को ऐड करने का। वैसे तो ये होल नंबर है नहीं, फिर भी इस तरीके से कभी भी आ जाए ना सिचुएशन तो इसमें डिनोमिनेटर का इसका मल्टीप्लाई और ऊपर वाला ऐड करो। जैसे हम लोग मिक्सिंग प्रॉपर में कन्वर्ट करते हैं ना, सेम उसी तरीके से। तो 3 का अगर मैं 1 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 3 1 जा 3 ही आएगा, और माइनस की साइन है तो माइनस की साइन भी उतरेगी। अंडर रूट 5 और ऊपर वाले नंबर को जैसे कि मैंने बताया ऐड भी करना है, तो अंडर रूट 5 को इसको ऐड कर दो और डिनोमिनेटर में ये जो पहले से नंबर है वो उतर जाता है। अब यहाँ पर हमारे पास देखो -3 है, यहाँ पर कुछ भी नहीं है, इसका मतलब एक 1 छुपा हुआ है। जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर ही बताया था कि आप 1 लिख भी सकते हो, नहीं भी लिख सकते हो। तो हमारा माइनस और ये प्लस आपस में माइनस हो जाएगा, तो 3 में से 1 माइनस होगा तो 2 आएगा, तो 2 अंडर रूट 5 लिख दो। और बड़े वाले नंबर 3 में फिर से माइनस की साइन है तो यहाँ पर माइनस की साइन लग जाएगी, और डिनोमिनेटर में जो 3 है ये तो उतर ही जाएगा। अब इसके आगे ये सॉल्व नहीं हो रहा है तो यही क्या होगा, हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आपको इसको क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। देखा कितना सिंपल है। एक बार आप सॉल्व करना शुरू तो करो, उसके बाद देखना आपको बहुत ज़्यादा मजा आने लगेगा मैथ सॉल्व करने में। ये जो थर्ड वाला क्वेश्चन है उसे भी सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हमारा थर्ड और इस चैप्टर का यानी इस एक्सरसाइज का 1D का लास्ट क्वेश्चन है। यहाँ पर भी हमारे देखो फर्स्ट वाला जैसे क्वेश्चन दिया हुआ था ना, सेम उसी तरीके से है। तो हम कोशिश क्या करेंगे, इनको अंडर रूट से बाहर निकालने की कोशिश करेंगे। तो देखो ये हमारा 72 है, इसको मैं कैसे लिखूँ ताकि हमारा अंडर रूट से बाहर निकल सके। तो मैं जानता हूँ कि 36 2 जा हमारा 72 होता है, और जो 36 होता है वो हमारा 6 का स्क्वायर भी होता है। तो मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ 36 मल्टीप्लाई 2। उसी तरीके से प्लस की साइन लगाओ। ये 800 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 400 मल्टीप्लाई में 2 लिख सकते हैं। 400 2 जा 800 होता है, और 400 जो है वो 20 का स्क्वायर है। उसी तरीके से हमारा जो 18 है उसको हम लोग 9 मल्टीप्लाई 2 लिख सकते हैं, क्योंकि 9 3 का स्क्वायर है। तो इस तरीके से नंबर्स हमारे बाहर निकल जाएंगे। 36 बाहर निकलेगा 6 बन करके, है ना। 6 मल्टीप्लाई 6 इक्वल टू 36 होता है। तो यहाँ से 6 बाहर निकल गया, ये जो 2 है वो अंडर रूट में ही रह जाएगा। प्लस में 400 जो होता है वो 20 मल्टीप्लाई 20 होता है, तो 20 बाहर निकल गया, अंडर रूट में हमारे पास 2 बच गया। उसी तरीके से जो 9 है वो 3 मल्टीप्लाई 3 होता है, तो यहाँ से हमारा 3 बाहर निकल जाएगा, 2 अंडर रूट में रह जाएगा। सभी में अंडर रूट है तो सभी आपस में क्या होंगे, सॉल्व हो जाएंगे। 20 और 6 हो गया 26, और 26 में से 3 को हम क्या कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं, तो ये आ जाएगा हमारा 23, ठीक है। और अंडर रूट में 2 आपको उतार देना है, और यही इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। मेन टाइम आपको बताऊँ कहाँ पर लगेगा, अगर आपको प्रैक्टिस नहीं है तो आपको फैक्टर फाइंड करने में मेन टाइम लगेगा। आपको यही दिमाग लगाने में मेन टाइम लगेगा कि हम इसको किस तरीके से कन्वर्ट कर सकते हैं। बाकी आप प्रैक्टिस अगर किए रहोगे ना तो फिर आपको एकदम टाइम नहीं लगने वाला, आप आसानी से दिमाग लगा सकते हो कि कौन से नंबर्स को मेरे को यहाँ पर यूज़ करना है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। मिलेंगे आप अपन नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पर जो अगला हमारा एक्सरसाइज है उसे मैं आपको इसी तरीके से एकदम सिंपल मेथड में समझा दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया, अगर आपको पिछले किसी भी क्वेश्चन में अभी तक डाउट है, मान लो क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 7 तक, या फिर पिछले एक्सरसाइजेस में किसी में भी डाउट है, तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने सारे वीडियोज़ के लिंक प्रोवाइड करा दिए हैं, वहाँ से आप जाकर के अपने डाउट्स क्लियर कर लेना। थैंक यू वंस अगेन।